हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड के एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत सारे सवाल है, उसमें देखेंगे एक एक करके। और सवाल नंबर हम एक को देखते हैं, सवाल नंबर एक को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर एक को पढ़ते हैं फिर लिखते हैं। कह रहा है क्या कि प्रूव द फॉलोइंग, मतलब कुछ सवाल दिया गया उसको प्रूव करना है, ठीक ना। पहला सवाल दिया क्या, पहला सवाल हमारा दिया इसमें कि प्रूव करना है कि 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। ये सवाल दिया गया है। क्या दिया सवाल हमारा, 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3 दिया है, ठीक ना। चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। चलिए इस सवाल को सॉल्व करने से पहले कुछ आपको फार्मूला बता देते हैं, ठीक ना, जो इसमें सब्स्टिट्यूट के रूप में हम लोग यूज करेंगे, ठीक ना। चलिए कुछ सवाल है, जैसे मान लीजिए आपको ये मालूम है, आपका साइन 3 थीटा का फार्मूला याद होना चाहिए। साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ठीक ना। आप क्लास 11th में ये सारा हम लोग फार्मूला पढ़ चुके होंगे, ठीक ना। कुछ एक और देख लीजिए, ऐसे cos 3 थीटा का, तो cos 3 थीटा का फार्मूला होता है कितना, तो आपका 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक ना। ऐसे ही आपका tan 3 थीटा का फार्मूला याद रखिएगा। tan 3 थीटा का फार्मूला हो जाता है कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये 3 थीटा का फार्मूला होता है, आप याद रखिएगा। इसका यूज हम लोग सवाल को बनाते वक्त करेंगे। फिर एक और देख लीजिए, यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा होगा, तो इसके बदले में हम लोग लिखते हैं क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद रखिए यहाँ 2 थीटा है तो इसका आधा हो गया एंगल, ठीक ना। और यहीं पर 1 प्लस cos 2 थीटा रहेगा तो क्या लिखते हैं हम लोग, 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, ठीक ना। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ठीक ना। कुछ ऐसे फार्मूला है आपको मतलब विशेष रूप से याद होना चाहिए, ठीक ना। ऐसे tan 2 थीटा का फार्मूला होता है कितना, तो आपका हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका फार्मूला याद होना चाहिए। कुछ ऐसे फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक ना। जैसे सवाल के अंदर बहुत सारा टर्म आएगा, जैसे मान लीजिए अगर ऐसे आ गया कि ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा हो तो इस एक्स के जगह पर हम लोग, इस एक्स के जगह पर हम लोग या तो ए कॉस थीटा को रख देंगे, चाहे ए साइन थीटा को रखा जाएगा। मतलब कि एक्स के बदले में हम लोग कौन सा सब्स्टिट्यूट का यूज करेंगे, तो आप याद रखिए एक्स के बदले में ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा का यूज करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हम ए रखेंगे यहाँ पे, अगर रूट तो पहले से था ए स्क्वायर माइनस, जब एक्स के बदले में रखेंगे ए स्क्वायर तो कितना जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए को बाहर निकालिएगा तो निकल जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। फिर जब ए स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, इसका बाद साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। पर यहाँ से आसानी से आपको कुछ फॉर्म निकल सकता है, कुछ स्पेशल टर्म निकल सकते हैं, कोई बिना दिक्कत के, ठीक ना। तो कुछ ऐसे ही सब्स्टिट्यूट आगे ट्राई करेंगे। जैसे सवाल का डिमांड होगा वैसे हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे। सवाल में जिस टाइप का डिमांड होगा वैसे ही हम लोग एक्स का वैल्यू को यूज करेंगे। बस आपको फार्मूला कुछ याद रखेंगे आप लोग, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आपका सवाल को सॉल्व करते हैं, सवाल को प्रूव करते हैं। बस आपको ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। चलिए इसको बनाने के लिए हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं। हमारा LHS मिल जाएगा। RHS को उठाइए, सॉल्यूशन देखिए। RHS में क्या लिखा है,
लिखा क्या कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इस x के बदले में एक ऐसा सब्स्टिट्यूट का यूज़ करते हैं जो इस फार्मूला के लिए सुटेबल हो जाए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे फार्मूला देखिएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, मतलब ये जो फार्मूला है ना लगभग इसी के रूप का है। मतलब अपने पास क्या 3 है, यहाँ पे साइन है ना, तो यहाँ पे x है, माइनस 4 यहाँ 4 है, यहाँ साइन क्यूब थीटा है, यहाँ x का क्यूब है। मतलब कि अगर हम x के बदले में साइन थीटा को रख देंगे तो हमारा ये पूरा एक स्पेशल किसी न किसी फार्मूला पर बैठ जाएगा। तो आप पुट कर लीजिए क्या, पुट x इक्वल टू साइन थीटा। याद है जब x का वैल्यू जब साइन थीटा हो जाएगा तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो थीटा हमारा हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स x हो जाएगा। बस इसका यूज आगे करना है। आप देखिए, चलिए अब क्या हो गया भाई, यहाँ RHS का क्या बन जाएगा, RHS बिकम साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 3। x के बदले में क्या लिखा जाए, x के बदले लिख देंगे साइन थीटा माइनस यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ x के बदले में फिर से क्या साइन थीटा, यहाँ कोई क्यूब है तो आप भी क्यूब लगा दीजिए, ठीक ना। साइन इनवर्स यहाँ देखें 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा के बदले में क्या लिखा जा सकता है, तो साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। तो आप इसके बदले में क्या कर दोगे, साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ हो गया साइन इनवर्स, यहाँ हो गया बिना, ये हो गया साइन, तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपका 3 थीटा बच जाएगा, ठीक ना। अब ये 3 और थीटा का वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, क्या निकला है थीटा का वैल्यू, तो साइन इनवर्स x निकला है, साइन इनवर्स x थीटा की जगह पर आ जाएगा। यही हमारा LHS हुआ, देख लीजिए 3 साइन इनवर्स x है ना, 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू LHS। इस प्रकार आपका पहला सवाल क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक ना। सिमिलरली हम सेकंड सवाल को देखें तो सेम ऐसा ही है, बस वहाँ पे कॉस इनवर्स दिया है। थ्री कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स यहाँ दिया 4x³ माइनस 3x दिया गया है। बस इस सवाल को प्रूफ करना है कि ये वाला टर्म इस टर्म के इक्वल आएगा। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, RHS टर्म को ले चलते हैं, हम LHS ला देंगे, क्योंकि बड़ा टर्म को तोड़ना थोड़ा आसान होता है। बड़ा इसमें कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको तोड़कर छोटा सा छोटा टर्म ला सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे उसको RHS को सॉल्व करेंगे, हमारा LHS आएगा। क्या है RHS में, तो कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x दिया है। अब यहाँ पे जो पुट करने वाली बात है, वहाँ जो सब्स्टिट्यूट का यूज करेंगे वो हम x का x है ना, x तो x के बदले में कॉस यूज करेंगे, कॉस थीटा, ठीक ना। तो आप लिख लो पुट x इक्वल टू कॉस थीटा। जब x का वैल्यू कॉस थीटा हो गया तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स x हो जाएगा, ठीक ना। अब हमारा RHS क्या बन जाएगा, तो कॉस इनवर्स, यहाँ क्या था भाई, तो 4, फिर क्या x³ था, तो x के बदले में क्या लिखा जाएगा, कॉस थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा माइनस यहाँ पे 3 हो गया, फिर x है तो x के बदले में कॉस थीटा कर देंगे, कॉस थीटा, ठीक ना। अब चलिए, अगर आपने फार्मूला पर ध्यान दिया होगा तो cos 3 थीटा का फार्मूला क्या था, यही बोला था कि 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो ये आपका हो जाएगा cos 3 थीटा का फार्मूला। तो ये तो रहेगा cos इनवर्स, अब बगल में क्या हो जाएगा, तो cos 3 थीटा का cos 3 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे cos इनवर्स है, ये cos है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 थीटा। अब ये 3 और थीटा बोले थे कितना, थीटा बोले थे कितना, cos इनवर्स x, तो यहाँ कर देंगे cos इनवर्स x। ये आपका हो गया LHS। हमने RHS को लेके चले थे, LHS आ गया।
इसका मतलब हमारा जो सवाल दिया गया था वो प्रूव हो चुका, ठीक ना। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे, बोला कि 10 इनवर्स 2/11। क्वेश्चन नंबर 3, 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2 प्रूफ करना है। जो सवाल दिया गया है उसको भी प्रूफ करना है। चलिए हम लोग आराम से प्रूफ करते हैं, धीरे धीरे, कोई तेज़ी नहीं है, आराम से प्रूफ किया जाएगा, ठीक ना। चलिए इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप LHS यूज कीजिए, RHS आ जाएगा। इसमें LHS का यूज करते हैं हम लोग, RHS ला देंगे। देखिए LHS इक्वल टू क्या दिया है, तो 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। ये आपको एक फार्मूला याद होगा ये कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। बस इसी फार्मूला का अप्लाई कर देना है। यहाँ देखेंगे तो x के बदले में क्या है 2/11 है और y के बदले में कितना 7/24 है। तो आप इसका यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा LHS क्या बन जाएगा, तो 10 इनवर्स 2/11, इसका मतलब क्या है, यहाँ 10 इनवर्स 7/24, तो इसका फार्मूला का यूज़ कर लीजिएगा। या मान लीजिए ये वाला x हो गया, ये वाला y हो गया, तो क्या बन जाएगा, तो 10 इनवर्स, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स क्या होता है x प्लस वाई, मतलब कि 2/11 प्लस 7/24 हो जाएगा, फिर बाई 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा कितना 10 इनवर्स, चलिए 11 और 24 को आप एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 11, 11 4 जा 44 हो जाएगा, और 11 2 जा 22 और 4 कितना 22 4 26 हो जाएगा, 264 हो जाएगा। 11 का टेबल पढ़ेंगे तो 24 टाइम्स जाएगा, 24 में 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना 24 2 जा 48 हो जाएगा, प्लस फिर 24 का टेबल पढ़िएगा कितना 11 टाइम्स जाएगा, फिर 11 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आ जाएगा, ठीक ना। अब चलिए फिर इसको भी अगर नीचे एलसीएम लेंगे तो हमारा उतना ही एलसीएम होगा 264, ये 264 यानी कि 11 इंटू 24 कहाँ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 264 माइनस ये 7 2 जा 14 हो जाएगा। ये 264 से 264 आराम से कैंसिल कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, ये देखिए 48 प्लस 77 करते हैं, 7 और 8 कितना हुआ 15 के 5 कैरी 1, 7 4 कितना आपका 11 और 1 12 हो जाएगा 125 बाई कितना 264 में से 14 गया हो जाएगा 250, 125 2 जा 250, क्या बचेगा हमारा 10 इनवर्स 1/2, और RHS में हमें यही लाना है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो सवाल था LHS और RHS दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। इस प्रकार आपका थर्ड सवाल भी बनकर रेडी हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक ना। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर देंगे, 4 भी सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए 4 का क्या कहना है। 4 में बोलेगा 2 10 इनवर्स 1/2, 2 10 इनवर्स 1/2, 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7, 1/7 इक्वल टू 10 इनवर्स 21/17। इस सवाल को प्रूव करना है,
चलिए इसमें भी हम लोग एलएचएस का यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। एलएचएस को सॉल्व करेंगे, बड़ा टर्म दिख रहा है, छोटा मिल ही जाएगा। क्या है एलएचएस में हमारा, लिखाएगा 2tan−1/2 प्लस tan−1/7, ठीक ना। चलिए क्या करते हैं ना, ये देखिए आपको एक फार्मूला है 2tan−1 का एक अलग ही फार्मूला आता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका 2tan−1 का क्या होता है फार्मूला, तो होता है आपका कि tan−2x/1 - x²। तो इस फार्मूला को हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूला को वहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक ना। तो इस फार्मूला क्या करते हैं, इसको यूज कर लीजिएगा। यहाँ मानिए इसको x से क्या हो जाएगा आपका tan−1, यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 × 1/2/1 - 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। फिर प्लस tan−1 1/7, tan−1 1/7 हो जाएगा। फिर देखिए ये हो जाएगा tan−1, ये ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 बच गया, ये 1 में से 1/2 का स्क्वायर गया, यानी कि 1/4 गया तो क्या बचेगा 3/4 बच जाएगा, प्लस कितना tan−1 1/7 हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व कर देंगे tan−1, ये कहाँ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 3, प्लस tan−1 1/7, ठीक ना। फिर आराम से अब इसको क्या करते हैं, एक फार्मूला पे इस फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, ठीक ना। एक फार्मूला आपको बताया गया कि tan−1, मतलब जो अभी देखे ना, इस फार्मूला की इस्तेमाल यहाँ भी कर लीजिए, सेम फार्मूला का इस्तेमाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा tan−1 क्या होता है, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिएगा, तो क्या होता है दोनों को ऐड कर दो, ऊपर में क्या है दोनों को ऐड, यानी 4/3 प्लस 1/7/1 - 4/3 × 1/7, इन दोनों को ऊपर ऐड है, नीचे 1 में से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, हो जाएगा tan−1। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कीजिएगा, 3 4 के एलसीएम कितना आएगा, तो 21 आता है। तो 3 7 या 21, तो 7 4 या 28, प्लस 7 3 या 21, तो 3 1 या 3 बाई ये 3 7 के एलसीएम भी क्या होता है 21 आएगा, ये 21 यहाँ चला जाएगा, 21 माइनस ये हो जाएगा 4, ठीक ना। अब चलिए सॉल्व कर दीजिए, ये 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा, तो tan−1, ऊपर देखिएगा ऊपर 28 में 3 को ऐड करना है, तो कितना आएगा 31 बाई ये नीचे कितना 11, 21 में 7 गया, सॉरी 4 गया, तो आपका हो जाएगा 17। आपका आरएचएस में भी यही सामान लाना है, तो इस प्रकार आपका 4th क्वेश्चन भी प्रूव्ड हो गया, ठीक ना। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम तेरे सहरे में। अब स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल वे में प्रूव किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, ठीक ना। आपको क्वेश्चन नंबर 5 को बोला कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक ना, सिंपल फॉर्म में कर देना, सवाल होगा उसको सोल्यूशन करके हम लोग सिंपल में कर लिया जाएगा। क्या बोला है सवाल नंबर 5, तो सवाल नंबर 5 कहता है कि tan−1 1 प्लस x² प्लस 1/2
एक्स, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना, मतलब इसको सॉल्व कर देना है। चलिए आपको मतलब ऐसे एक्स का ऐसा वैल्यू चूज करना है जो इस फार्मूला पर बैठ भी जाए और आपका टेन इनवर्स मतलब इस जो सवाल के अनुसार जो डिमांड होगा सवाल का उस डिमांड को फुलफिल भी करता हो, वैसे ही एक्स का वैल्यू पुट किया जाएगा। आप क्या कर दो, एक्स के बदले में ना, एक्स के बदले में टेन थीटा को रख लेते हैं। एक्स के बदले में क्या रखते हैं, टेन थीटा को। देखिए कैसे, पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा। जब एक्स हो गया टेन थीटा तो हमारा थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का। चलिए अगर ये हो जाएगा तो हम लोग करेंगे। फिलहाल देखिए कितना ये हो जाएगा, टेन इनवर्स, ये कितना होगा, रूट अंडर 1 प्लस ये क्या है, एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर मतलब क्या, टेन का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई, अब क्या है एक्स, एक्स मतलब कितना, तो टेन थीटा, एक्स मतलब हो जाएगा टेन थीटा, ठीक ना। फिर आगे सॉल्व कर देंगे तो टेन इनवर्स, यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर, अगर रूट के अंदर हो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर का बदले में क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन ऊपर क्या है, रूट है, तो रूट है तो क्या हो जाएगा आपके पास, नॉर्मल सेक थीटा हो जाएगा। तो आप इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, तो पूरा पूरा सेक थीटा लिख सकते हैं, फिर प्लस 1, यहाँ क्या हो गया, तो टेन थीटा हो गया। अभी भी बात यहाँ तक सॉल्व हुआ है, लेकिन अभी बात नहीं बनी, इसको और आगे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इसको और आगे कैसे सॉल्व करते हैं। बस 1 से 2 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए टेन इनवर्स, यहाँ सेक को हम लोग कॉस में बोलते हैं, 1 बाई कॉस कर सकते हैं आराम से, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस होता है। ये हो जाएगा प्लस 1 बाई, टेन को भी साइन बाई कॉस में बोलते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर लेते हैं टेन को, ठीक ना। अब चलिए टेन इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस प्लस 1 है, इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे कितना का, 1 प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, नीचे क्या है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक ना। आप क्या कर दोगे, इस कॉस से एक कॉस को कैंसिल कर दोगे, जैसे ये वाला कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारा, ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉस, नीचे बचेगा 1, नीचे सिर्फ साइन बचेगा, ऊपर जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा बाई नीचे हो जाएगा साइन थीटा, ठीक ना। आप 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला रख दीजिए। इसका क्या होता है फार्मूला, देखिए टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस के बदले में आप लिख देंगे क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, आपको फार्मूला बताया गया है बाई, ऐसे ही नीचे क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब हम लिख देंगे क्या, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, बस फार्मूला का हमने यूज कर दिया। अब क्या कर दो, अब कैंसिल करोगे, कैंसिल में क्या कर देंगे हम लोग, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और एक साइन से आप एक साइन को कैंसिल कर दीजिए। क्या बचेगा हमारे ऊपर, तो ऊपर बचा टेन इनवर्स, ऊपर क्या बचा, एक साइन बचा गया, ऊपर एक साइन थीटा बाई 2, नीचे भी एक कॉस थीटा बाई 2 बच गया। अब हो जाएगा टेन इनवर्स, ये साइन बाई कॉस क्या होता है, तो टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा, टेन थीटा बाई 2। आपको टेन इनवर्स और टेन क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा हमारा, तो बचेगा सिर्फ थीटा बाई 2, ठीक ना। अब ये हो जाएगा 1 बाई 2 और थीटा यहाँ से आप थीटा की जो निकालिएगा वैल्यू होता है, थीटा मतलब कितना होगा, टेन इनवर्स, उधर जाएगा टेन, तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, आंसर हो गया कितना नंबर का, क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक ना। तो हम लोग 1 से लेकर 5 तक सवाल को सॉल्व कर चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं, लगे हाथ उसको भी देख लेते हैं, उसको क्यों छोड़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये आपका सवाल नंबर 6 कह रहा है कि टेन इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 10 इनवर्स
1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखिए पहला रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो आप लोग क्या करोगे, वहाँ पे 10 के बदले में ना कॉसेक पुट कर दिए, कॉसेक यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक ना। चलिए कॉसेक को पुट करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू कॉसेक थीटा। जब एक्स हमारा कॉसेक थीटा हो जाएगा तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ये वाला कितना हो जाएगा, तो टेन इनवर्स और आपका क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए 1/√अंडर वन, वन नहीं, वन की जगह पे क्या रख देंगे, वन की जगह पे आपका कॉसेक थीटा रखा जाए, तो स्क्वायर है ना, सॉरी एक्स के जगह पे, एक्स जगह पे क्या कॉसेक थीटा रखेंगे, एक्स जगह पे कॉसेक रखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन हो जाएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। आपको फार्मूला याद होना चाहिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के बदले में हम लोग क्या लिखते हैं, कॉट लिखते हैं, कॉट स्क्वायर। तो अंदर तो कॉट हो जाएगा, अब फिर रूट है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक ना। ये हो जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ पे 1/कॉट, 1/कॉट क्या होता है, तो 1/कॉट हमारा 10 होता है, 10 थीटा, ठीक ना। अब 10 इनवर्स ये 10 क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा, सिर्फ थीटा बचेगा। और थीटा का मतलब कितना, थीटा का मतलब कॉसेक इनवर्स, थीटा हो जाएगा हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक ना। आप तो या तो यहाँ पे आंसर छोड़ दीजिए, नहीं तो एक एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिएगा, तो एक एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है, ठीक ना। इस फार्मूला का इस्तेमाल कर देंगे तो हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स के बदले में π/2 माइनस एक्स आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया ना। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी है, उसको भी आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 10 इनवर्स रूट अंडर 7, 10 इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ये दिया गया है। इसको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू कितना आने वाला है। वेरी सिंपल है। अब इसमें सब कुछ मालूम है, 1 माइनस कॉस का भी फार्मूला होता है स्पेशल, और 1 प्लस कॉस का भी फार्मूला होता है। बस उस फार्मूला को अप्लाई कर देना है, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करता है इसमें ना, आपको x के जगह पे पुट कर दीजिए, नहीं x नहीं सॉरी, बस इस सवाल को क्या करता है ना, अब सॉल्व करते हैं। 7 नंबर सवाल क्या कहता है कि 10 इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। इसको सॉल्व करते हैं। दोनों को फार्मूला हमको मालूम है, बस फार्मूला को रख दिया जाएगा, ठीक ना।
क्या हो जाएगा हमारा, ये दिया है पर टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स दिया गया है। तो आप क्या कर दोगे इसको, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स, याद कीजिए 11th वाला फार्मूला, 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस एक्स जब भी माइनस में होता है तो इसको हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, जो यहाँ पे एंगल होता है उसका आधा एंगल, यहाँ x है तो x बाई 2 हो जाएगा, ठीक ना भाई। यहाँ पे अगर प्लस में होगा तो यहाँ पे कॉस में हो जाता है, प्लस में होगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस होगा तो यहाँ पे 2, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, x है तो x का आधा एंगल हो जाता है, ठीक ना। चलिए ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो सकता है आराम से, ये 2 से 2 को कर दीजिए कैंसिल, क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, क्या होता है तो टेन स्क्वायर होता है, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये स्क्वायर और टेन स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो टेन इनवर्स यहाँ क्या बचेगा, तो सिर्फ 10 बच जाएगा, 10 एक्स बाई 2, और ये 10 इनवर्स और 10, आपको पता ही है 10 इनवर्स 10 क्या करेगा, ये दोनों अपने प्रभाव को ख़त्म कर लेगा, ये x बाई 2 हमारा सिर्फ आंसर हो जाएगा। इसका देखिए कितना सवाल था, कितना बड़ा, और सिंपल में इसका आंसर x बाई 2 आ जाएगा, ठीक ना। बहुत ही ईजी है सवाल को सॉल्व करना, आप टेंशन मत लीजिएगा, हम है तो कोई गम नहीं है, आप बना ही सकते हैं सब सवाल को, ठीक ना। इसी प्रकार अब छोटा सवाल है, इस छोटा सवाल था, अब हम सवाल नंबर 8 पर चलेंगे। सवाल नंबर 8 पढ़ते हैं क्या कह रहा है, बोला कि 10 इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है 10 इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक ना। अब चलिए देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें से इसको सॉल्व करना शुरू समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। आप क्या करते हो, ऊपर से ना, ऊपर से आप कॉस और नीचे से भी कॉस को कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से कॉस नीचे से भी कॉस को कॉमन लीजिए, या यू का है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस से डिवाइड कर दीजिए, ठीक ना। चलिए हम कॉस से डिवाइड कर देते हैं, ठीक ना, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ठीक ना, 10 इनवर्स। इसमें आप क्या कर दोगे, ऊपर भी कॉस है, ऊपर भी क्या कर दोगे, यहाँ भी कॉस एक्स बाई एक्स कर देते हैं, माइनस यहाँ पे साइन एक्स बाई एक कॉस एक्स करते हैं, ये मेन बाई, फिर आपका कॉस एक्स बाई कॉस एक्स, फिर प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स कर लेते हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉस एक्स से डिवाइड करते हैं, क्या बचेगा हमारा, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स। देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, आपको कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, जब ये कटेगा कॉस बाई कॉस एक्स, कॉस एक्स बाई कॉस एक्स है तो ये 1 हो जाएगा ऊपर, माइनस साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा 10x बाई यहाँ पे 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक ना। अगर आप इसको लेट x इक्वल टू, मान लो अगर ये जो x है, छोड़िए इसको ऐसे ना 10, और मान लो कि यहाँ पे देखिए आप फार्मूला जब देखेंगे एक यहाँ पे कि 10 इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई जब होता था, तो इसके बदले में हम क्या लिखते हैं, यहाँ प्लस रहेगा, इसके बदले में लिखते हैं ना कि 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स वाई, तो बस इसी फार्मूला को यूज कर लीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो x है ना, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, x के बदले में आपका 1 है, यहाँ जो y था y के बदले में कितना 10x है, फिर ये आपका तो 1 का 1 तो है ही, यहाँ पे x है, तो x से आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, तो फिर आप लगा सकते हैं, x मतलब क्या 1 है ना जी, तो x मतलब अब 1 तो ऐसे लगा ही सकते हैं, तो x के बदले में 1, यहाँ y के बदले में 10x,
तो इस फार्मूला को क्या तोड़ेंगे तो होता है टेन इनवर्स एक्स मतलब टेन इनवर्स पहला माइनस टेन इनवर्स दूसरा का नंबर। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन इनवर्स, अब जब सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा टेन इनवर्स वन, ये बन जाएगा क्या टेन इनवर्स वन, वन कितना ये माइनस फिर आपका हो जाएगा टेन इनवर्स कितना तो टेन एक्स हो जाएगा। ठीक ना, आपको पता है कि ये टेन इनवर्स वन क्या होता है टेन इनवर्स पाई बाई फोर के इक्वल होता है। ठीक ना, ऐसे तो टेन इनवर्स ये क्या हो जाएगा टेन वन के बदले में टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं माइनस टेन इनवर्स फिर यहाँ हो जाएगा टेन एक्स। ठीक ना, आप क्या करोगे ये टेन इनवर्स है ये टेन है क्या हो जाएगा सिंपल में दोनों कैंसिल हो जाएगा पाई बाई फोर माइनस ये टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा क्या बचेगा एक्स हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक ना, बहुत सिंपल है, 8 नंबर भी सवाल सिंपल में बन जाएगा। ठीक ना, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़े। इनवर्स एक्स बाई और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताते हैं अगर ऐसा टर्म होगा अगर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर होगा तो अब एक्स इस एक्स के बदले में एक्स के बदले में करेंगे ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा यूज करेंगे। ठीक ना, क्योंकि आपको यहाँ पर टेन थीटा है टेन इनवर्स है इसलिए हम लोग यहाँ पे साइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक ना, मतलब जैसा सवाल रहेगा जैसा सवाल में डिमांड रहेगा ना उससे प्रकार हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का यूज करेंगे। ठीक ना, जो भी चीज़ यूज करेंगे हम लोग सवाल को डिमांड के अनुसार सवाल के अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे। ठीक ना, तो आप क्या कर लोगे यहाँ पे एक्स के बदले में ना ए साइन थीटा का यूज करते हैं। पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। चलिए अगर ये ए साइन थीटा है तो हमारा साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा इसको भी निकाल लेते हैं तो हमारा साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना एक्स बाई ए हो जाएगा। अगर सिर्फ थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा कितना साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल में क्या दिया है सवाल में दिया है क्या कि टेन इनवर्स यहाँ पे एक्स तो एक्स के बदले में क्या लिखेंगे तो ए साइन थीटा लिखा जाएगा बाई यहाँ पे हो जाएगा कितना रूट अंडर कितना ए स्क्वायर तो है ही माइनस एक्स के बदले में क्या लिखा जाएगा एक्स के बदले में लिखा जाएगा ए साइन थीटा का स्क्वायर। मतलब यहाँ कर देंगे इसका स्क्वायर तो हो जाएगा क्या ए स्क्वायर माइनस साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, अब टेन इनवर्स ए साइन थीटा बाई यहाँ पे हो जाएगा कितना ए स्क्वायर आप कॉमन ले लो तो क्या बचेगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये रहा आपका रूट में। ठीक ना, फिर नेक्स्ट टर्म हो जाएगा टेन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा ए साइन थीटा बाई अच्छा रूट अंडर क्या है रूट के अंदर हमें ए स्क्वायर जब ए स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा ए बन जाएगा। ठीक ना, यहाँ क्या वन माइनस कॉस स्क्वायर जो वन माइनस कॉस क्या होता है आपका तो साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर भी क्या है रूट के अंदर है तो रूट के अंदर है तो क्या हो जाएगा हमारा सिर्फ ये आपका हो जाएगा साइन बन जाएगा सिंपल। माफ़ कीजिएगा एक जगह गलती हो गई यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर होगा ना तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर। ठीक ना, जब आप रूट का अंदर क्या वन माइनस साइन स्क्वायर होगा तो इसका बदले में क्या लिखते हैं तो कॉस स्क्वायर तो आपका ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर क्या कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक ना, फिर आपका टेन इनवर्स ऊपर हो जाएगा ए साइन थीटा बाई नीचे ए कॉस स्क्वायर रूट के अंदर है तो सिंपल में कॉस हो जाएगा। ठीक ना, तो ए से ए कट गया साइन बाई कॉस क्या होता है टेन होता है तो टेन इनवर्स साइन बाई कॉस तो टेन होता ही है तो टेन थीटा हो जाएगा और टेन इनवर्स दोनों कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा हमारा थीटा बचेगा। जब थीटा बचेगा तो थीटा का मीनिंग क्या हुआ थीटा का मतलब साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा आपका आंसर साइन इनवर्स एक्स बाई ए आपका ये रहा आंसर। ठीक ना,
बहुत सिंपल है। 9 नंबर सवाल में इस एक्सरसाइज का अंदर जितने भी सवाल दिया गया है सब का सब फार्मूला बेसिस है, बस कुछ आपको अलग से पुट करना है और आंसर पाना है, वही आपका सॉल्यूशन होगा। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 10 की। देखते हैं 10 क्या कहना क्या है, 10 नंबर क्या कहता है। 10 जो सवाल दिया है ना 10 इनवर्स में दिया है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि 10 इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, चलिए आराम से बिना किसी टेंशन को इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व किया जाएगा। बस आपको जितना भी इसमें हम फार्मूला बताएं इधर वो सब फार्मूला यूज कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ इस सवाल के अंदर हम x के बदले में क्या करते हैं ना, टेन थीटा ही ले लेते हैं। x के बदले में क्या लेंगे, टेन थीटा। ऐसा लेंगे तो सवाल के डिमांड के अनुसार अंदर जो बैठा हुआ नंबर है ना, यहाँ टर्म है, वो हमारा टेन थीटा का फार्मूला पर सेट हो जाएगा। बस उसी सेटिंग को प्राप्त करने के लिए हमें x के बदले में टेन थीटा का यूज करेंगे ना। तो देखिएगा पुट x इक्वल टू ए टेन थीटा, x के बदले में क्या ले लिया हमने, ए टेन थीटा ले लेंगे। तो सवाल क्या बन जाएगा हमारा, तो आपका हो जाएगा सवाल 10 इनवर्स, यहाँ आपका हो जाएगा कितना 3a स्क्वायर, यहाँ पे a के बदले में कितना a टेन थीटा माइनस, और x का क्यूब है ना, तो यहाँ पे x का क्यूब कीजिएगा तो होगा a क्यूब माइनस 10 क्यूब थीटा बाई, यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब माइनस ये रहा 3a, फिर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माने कितना, तो हो जाएगा a स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए ये रहा आपका 10 इनवर्स। आप क्या करो, ऊपर से भी a क्यू कॉमन लेते हैं और नीचे से भी a क्यू कॉमन लेते हैं, दोनों देख रहे कॉमन मिल रहा है, दोनों आराम से कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू कॉमन, यहाँ पर कर लो, यहाँ से ए क्यू को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 3 बचेगा 3, फिर यहाँ पे 10 थीटा माइनस यहाँ पे 10 क्यूब बच जाएगा, ए क्यू तो बाहर निकल गया भाई, फिर नीचे से भी ए क्यू कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा माइनस ए क्यू तो बाहर निकल गया, ये तो बाहर निकल गया, क्या बचेगा 3 10 स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक ना। अब चलो ए क्यू से ए क्यू को कर दीजिए कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल, ठीक ना। अब क्या बचेगा 10 इनवर्स, ये कितना देखिए ध्यान से 3 10 थीटा माइनस 10 क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा, किसका फार्मूला है, तो ये रहा आपका 10 3 थीटा का फार्मूला। ये अब क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 10 क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल, जब दोनों हो जाएगा कैंसिल तो क्या बचेगा 3 10 थीटा बचेगा, माफ़ कीजिएगा 3 थीटा बचेगा सिर्फ। अब ये 3 का 3 और थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हमारा हो जाएगा, यहाँ पे निकालिएगा थीटा का वैल्यू, जब थीटा निकलेगा तो क्या बच जाएगा, तो अब 10 थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, जब थीटा निकलेगा कितना 10 इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। तो थीटा का बदले में आप क्या लिख दोगे 10 इनवर्स एक्स बाई ए, ये आपका रहा आंसर। तो इस प्रकार हम लोग इस चैप्टर के 10 सवाल को इस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। इसके आगे जो 11 के बाद वाला सवाल आएगा, 11 है उसके बाद वाला सवाल अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, अब इसको आराम से राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए अच्छे से, ठीक ना। दैट्स ऑल, थैंक यू।